हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सबसे पहली बात, शॉर्ट फॉर्म IFR। सबसे पहली बात ये जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बनाते क्यों हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बेटा समझाता हूँ कि है क्या। तो जैसे मान के चलो हमारा एक बिजनेस है बेटा, ठीक है, हमारी बिजनेस है, इसके अंदर दो पार्टनर हैं, एक X है और दूसरा Y है। ठीक, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2 है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा पैसा आया। ठीक, एक्स्ट्रा पैसा आया तो इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया जगह जगह। इन्होंने मान के चलो 4 जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होती है बेटा डिफरेंट जगह किया जाता है ताकि वहाँ से हमें इनकम ऑफ सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सारे पैसे एक जगह ही लगा दूँ और वहाँ से मुझे वहाँ से रिटर्न मिले, मीन्स वहाँ से इंटरेस्ट मिले, तो हमें क्या होगा, अगर नुकसान हुआ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फ़ायदा हुआ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमने अपने पैसे डिफरेंट प्लेसेस पे लगाए हैं तो हमारे चांसेस ये होते हैं कि हमारे एवरेज इनकम सब जगह से मिलके सेम हो ही जाएगी। अगर यहाँ थोड़ा नुकसान हुआ तो यहाँ फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ नुकसान हुआ तो यहाँ फ़ायदा हो जाएगा। मीन्स यही माना जाता है अपने पैसे को हम डिफरेंट प्लेसेस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ डिफरेंट प्लेसेस पे हम इन्वेस्टमेट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट से होने वाली जो इनकम है हमारे पास, मान के चलो ईयरली जो हमारी इनकम है वो हमारी मान के चलो 5 लाख रुपीज़ है। ठीक, जैसे मान के चलो हमने यहाँ 30 लाख रुपए लगाए, यहाँ हमने 20 लाख रुपए लगाए, यहाँ हमने 10 लाख रुपए लगाए, यहाँ हमने 5 लाख रुपए लगाए। यहाँ से होने वाली जो इनकम है वो टोटल मान के चलो 5 लाख रुपए हर साल हमें इनकम आ जाती है। अब बेटा अगर ये इनकम हमारे पास हर साल आ जाए और हम इसे एज ए प्रॉफिट मान के पार्टनर जो हैं 3:2 में इसे बांट लें, मतलब 3 लाख रुपए एक पार्टनर ले जाए और 2 लाख रुपए एक पार्टनर लेके चला जाए। ठीक हो गया ये। लेकिन अगर सपोज दैट कि अगर किसी साल हमारा ये जो हमने जो यहाँ जो ए इन्वेस्टमेंट में 30 लाख रुपए जो हमने लगाए हैं, अचानक से इसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई या ये इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ कार्य हो गया जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये 30 लाख रुपए ये घट के बेटा 25 लाख रुपए हमारी हो गई। ठीक, तो 5 लाख रुपए का जो लॉस हुआ उसका क्या, अगर जो 5 लाख रुपए की होने वाली जो इनकम है इसको पार्टनर बांट लेते हैं हर साल, कुछ भी रखते नहीं हैं, तो आने वाले भविष्य में हमें इन इन्वेस्टमेंट के ऊपर नुकसान भी हो सकता है। अगर आज हमें इन सभी इन्वेस्टमेंट से इनकम हो गई है तो बेटा आने वाले भविष्य में नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इन द सेंस ये कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट 30 लाख की है तो घट के हमारी 25 लाख हो सकती है। तो 5 लाख रुपए का अचानक से जो नुकसान होगा उसका सेटअप करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। ठीक, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन फ्री रिजर्व बताया था बेटा। तो मैंने वहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, इन दोनों को फ्री रिजर्व बताया था। फ्री रिजर्व इन द सेंस कि इनके अपोजिट में या इनके अगेंस्ट में, वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट में कोई भी किसी तरह का कोई क्लेम ना होना, दिस इज कॉल्ड फ्री रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज या बढ़ोतरी ना होना, दिस इज कॉल्ड फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं आपको तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ये सिंपल हमें दिया हुआ है और इसे पार्टनर बांट लेते हैं। ये तो हो गया फ्री रिजर्व, एज ए फ्री रिजर्व। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने आपको समझाया होता क्या है, होता ये है आने वाले भविष्य में कोई भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी तरह का कोई नुकसान को सेटअप करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। ठीक, अब इसके बहुत सारे केसेस हैं, फर्स्ट केस है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ।
देन आफ्टर हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम देखते हैं क्या है। तो टॉपिक हमारे पास ये है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR। पहला, फॉर इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लोअर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज डैट हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है बेटा 5 लाख रुपए है, ठीक है, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख से घट के 4 लाख हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास नुकसान कितने का हुआ बेटा? 1 लाख रुपए का। तो देखो यहाँ क्या है, फॉर इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई? कम हुई। 5 लाख से कितनी हो गई? 4 लाख। लेकिन जितना भी कम हुआ है इज लोअर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मीन्स IFR से उसकी वैल्यू कम है, लोअर है। मीन्स जो भी वैल्यू कम हुई, कितना कम हुआ? 1 लाख रुपए जो है 5 लाख रुपए से कम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 5 लाख है बैलेंस, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो फॉल हुई है वो IFR से कम है। तो इस केस में बेटा हमें जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या होगी? यहाँ होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना आएगा? यहाँ आपके पास आएगा 5 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट कितना नुकसान हुआ हमारे पास? 1 लाख रुपए। बाकी कितने बचे? 4 लाख। 4 लाख को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओड रेशियो में बांट लिया जाएगा। बात समझ में आया कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज़्यादा है, किससे? जो वैल्यू कम हुई है उससे ज़्यादा है, तो जो बचेगा आपका उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दिया जाएगा, वो भी ओड रेशियो में। पहला केस ये है बेटा। सेकंड केस में क्या है कि अगर हमारे पास IFR 5 लाख रुपए है और इन्वेस्टमेंट जो है बेटा 10 लाख रुपए से घटकर 5 लाख हो गई, तो टोटल नुकसान कितने का हुआ? 5 लाख का। और हमारे पास IFR कितना है? 5 लाख। मीन्स दोनों इक्वल। देखो, फॉर इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल। जितनी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है वो इक्वल है किसके? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। तो वही मैंने आपको बताया, IFR 5 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख से 5 लाख होने का अर्थ है 5 लाख रुपए का नुकसान। कितना नुकसान हुआ बेटा? 5 लाख। और कितना हमारे पास रिजर्व था? 5 लाख। दोनों सेम अमाउंट, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये सेकंड केस है। थर्ड केस में अब हमारे पास IFR बेटा कितना है? 5 लाख। लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख से घटकर हो गई हमारी 3 लाख रुपए। तो बेटा नुकसान कितने का हो गया? 7 लाख रुपए का। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कम है, किससे? फॉर इन इन्वेस्टमेंट। देखो, फॉर इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर कमी आई है वो ज़्यादा है, किससे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना आएगा? 5 लाख। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना कम हो गया? 7 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा कितने से बेटा? 2 लाख से। और इस 2 लाख को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, किस रेशियो में? ओड रेशियो में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये तीसरा केस है। इन्हीं केसों के बेस पे बेटा एंट्रीज होगी, ठीक है। अब अभी तक जो मैंने आपको तीनों केस में बताया, क्या बताया? फॉल मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल होना, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा बढ़ भी सकती है। तो ये फोर्थ केस है। फोर्थ केस में देखो क्या कहा गया आपसे, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द बुक वैल्यू। मीन्स अब क्या है हमारे पास, IFR में 5 लाख रुपए है और जो इन्वेस्टमेंट है बेटा वो 10 लाख से बढ़कर 12 लाख हो गई। अब क्या करें? मतलब बढ़ गई, हमेशा घट रहा था। अब हमारे पास 2 लाख का एज ए प्रॉफिट आया, 2 लाख का, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारे पास है यहाँ पे, इसकी 3 एंट्री होंगी। पहली एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया फ्री। मैंने आपको बताया फ्री हो गया क्योंकि किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट में कमी नहीं है। तो फ्री रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसा था? ऐसा ही एकदम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई। नेक्स्ट, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई? बढ़ी है, तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेटा कोई भी अगर असेट्स बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। असेट्स आर इंक्रीज देन डेबिटेड।
तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से आएगा, 2 लाख से, और ये आपका रिवैल्यूएशन 2 लाख से। अब बेटा रिवैल्यूएशन आपका 2 लाख से और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा, कैसे, ओड रेशियो में। ये आपके पास 4 केस, 4 केस हो गए। चारों केस पे अब क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15, तो 15 क्वेश्चन निकालेंगे सभी बच्चे। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन, देन आफ्टर हम देखते हैं क्या होता है। फिफ्टीन क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, ए बी एंड सी हु आर द प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2 decided to future profit and losses in the ratio 2:3:5. Give the journal entry to distribute investment fluctuation reserve. ये कहा गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 20,000। ठीक है, आगे देखो, एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो व्हेन इन्वेस्टमेंट जो मार्केट वैल्यूज है उसकी कितनी होगी बेटा, 95,000 रुपये, और उसकी अपीयर इन द बुक्स में कितना दिखाया गया है, 1 लाख रुपये। मीन्स अब उसकी वैल्यू 1 लाख से घट के कितनी हो गई, 95,000। तो कितना नुकसान हुआ, 5,000 रुपये का। और यहाँ बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 20,000 रुपये का। मीन्स जो फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, लेस देन है, किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये कौन सा केस था बेटा, ये आपका केस था फर्स्ट। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, यहाँ देखें, यहाँ आपके पास फर्स्ट केस में फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1 लाख रुपीज़, और अब बची कितनी है, 95,000। ठीक है, तो ये घटा, कितना घटा, 5,000 रुपये। तो फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना घटा है, 5,000, और हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है बेटा, 20,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। एंट्री होगी बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री हमने करी यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये, और इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ बेटा, 5,000 रुपये। ठीक है, आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बांटा जाएगा किस रेशियो में, ओड रेशियो में। तो बेटा ओड रेशियो हमारे पास जो है कितना है, 5, 3 और 2। ठीक है, तो अब क्या करें, अब ध्यान से देखेंगे बेटा, हमने 20,000 में से कितना बांट दिया, 5,000, बचा कितना, 15,000। 15,000 को 5 और 3 8 और 2 10, तो बेटा हम 5/10 से डिवाइड करते हैं, 10 से इसे काटेंगे आएगा 1500। 1500 की मल्टीप्लाई 15 से, तो 15 पंजे 75, और फिर आपका 15 की 3 से 15 तिया 45, और फिर 15 की 2 से 15 दूनी 30। ये आपका 15 क्वेश्चन बेटा कंप्लीट। इसके अंदर सेकंड जो रेशियो है, न्यू रेशियो, उसका कोई काम नहीं है, बिकॉज हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटना था ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 16 क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर 4 केस हैं, 5 केस हैं, डिफरेंट तरीके के दिए हुए हैं। मैं आपको सारे समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं हम, नितिन, तरुण एंड अमर आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली एंड दे डिसाइडेड द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। ये आपका ओड रेशियो है। With effect from 1st April 2020, the extract of their balance sheet as at 31st March 2020 is at 5। बेटा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 4 लाख रुपए, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपये। ये बैलेंस शीट है, समझ लो। ठीक है, तो असेट साइड में इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपए का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 60,000 रुपये का। पास द जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहली सिचुएशन है व्हेन द मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। अगर मार्केट वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हो गया बेटा फ्री हो गया ये। तो फ्री रिजर्व की जो एंट्री होती है बहुत सिंपल सी होती है, जो मैंने आपको बताई है अभी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है, 60,000 रुपये, और इसको बांटेंगे 2, 2, 1, तो 2, 2, 4, 1, 5। तो 60,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो कितना है बेटा, 12,000। 12 दूनी, सॉरी, क्वेश्चन देखेंगे एक बार। 16 में है क्या, ध्यान से देखेंगे। हाँ सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ देखें, नितिन, तरुण एंड अमर आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली।
मीन्स बेटा उनका ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल ही है, ये 2:1 नहीं है, इक्वल ही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, ये ना हो करके 1:1:1 है। तो 60,000 को 3 जगह डिवाइड करेंगे, 20,000 20,000 20,000। कैसे, 1:1:1 का मतलब 60,000 है, 60,000 को बेटा 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 20,000 20,000 20,000 20,000। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में कहा गया है बेटा हमारे पास व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। एक बार बताओ आप, बुक वैल्यू कितनी है 4 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है 4 लाख, दोनों सेम। अगर बेटा दोनों सेम हो गई तो इसका मतलब इस रिजर्व का कोई काम नहीं, और जब इस रिजर्व का कोई काम नहीं तो क्या हो गया, फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व की एंट्री अभी भी मैंने आपको बताई बेटा, वही एंट्री सेम। तो केस सेकंड में सेम एज द केस फर्स्ट, यही वाली एंट्री इस वाली एंट्री में यहाँ पे सेकंड में होगा। थर्ड केस देखें, थर्ड केस में देखो बेटा क्या है, थर्ड केस में कहा गया है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। मीन्स बेटा यहाँ पे 24,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। अब इंक्रीमेंट जब होगा तो मैंने आपको बताया था 3 एंट्रीज होगी, ठीक है। जब भी आपके पास इंक्रीमेंट होगा, अभी भी मैंने आपको समझाया था, फोर्थ केस था आपके पास, क्या था यहाँ देखो कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द बुक वैल्यू। पहले कितना था 4 लाख और अब कितना हुआ 4,24,000। तो बेटा 24,000 रुपये की यहाँ बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री। पहली एंट्री क्या है, रिजर्व को बांट दो, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो रिजर्व आपका फ्री हो जाता है। और फ्री रिजर्व की जो एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट, तरंस कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स यही, मतलब अभी तक बेटा सेम कहानी क्या है तीनों के केस में। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री हो गया था और फ्री रिजर्व की जनरल एंट्री ये होती है। सेकंड केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो बारे में है बेटा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ऐसी था ना कुछ, 1 मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ मैं। सेकंड केस में हाँ सेकंड केस में बेटा मार्केट वैल्यू 4 लाख की 4 लाख थी, तो तब भी रिजर्व आपका फ्री हो गया, तो ये आ गया। और थर्ड केस के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख से बढ़कर आपकी 4,24,000 हो गई, अब भी फ्री हो गया रिजर्व। तो तीनों ही केस में फर्स्ट जो एंट्री हुई है यहाँ रिजर्व जो है फ्री हो गया, और फ्री रिजर्व की जो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओड रेशियो में। यहाँ तक सही है। अब क्या है हमारे पास बेटा सेकंड एंट्री इसकी, जो देखो सेकंड एंट्री इसकी क्या है, सेकंड एंट्री इसकी है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। जितना इंक्रीमेंट हुआ 24,000 रुपये का हुआ है, तो यहाँ आपके पास बेटा एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 24,000 रुपये का, क्योंकि 4 लाख से बढ़ के 4,24,000 हुआ है, 24,000 रुपये के। अब इस 24,000 को पार्टनर्स बांटेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और इक्वली है 111, तो 24,000 को 8,000 8,000 8,000। ये आपका केस थर्ड खत्म होता है। अब केस 4 देखो, केस 4 में क्या कहा गया है बेटा, केस 4 में कहा गया है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू 370। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 60,000 रुपये का, और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 370, मतलब 4 लाख से नुकसान कितने का हो बेटा 30,000 रुपये का। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 60,000 रुपये का, नुकसान कितना है 30,000 रुपये का। तो नुकसान कम है किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री हम देखेंगे यहाँ पे, जो मैंने आपको समझाया है क्या यहाँ पे, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हुई है वो क्या है, लोअर देन द इन्वेस्टमेंट, ये वाली एंट्री होगी। तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये गई बेटा एंट्री हमारे पास क्या है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना हुआ है नुकसान 30,000 रुपये का, क्योंकि बेटा जो हमारे पास 4 लाख था उससे घट के 3,70,000 हो गई, तो 30,000 रुपये कम हुआ। तो इन्वेस्टमेंट में कितना आ गया 30,000, और बाकी 30,000 को बांट लेंगे इक्वली 10,000 10,000 10,000। फिफ्थ केस देखें बेटा, फिफ्थ केस में क्या है हमारे पास, फिफ्थ केस में हमारे पास व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू कितनी है 3,10,000 रुपये। अब नुकसान कितना हो गया 4 लाख से 3,10 नुकसान हो गया बेटा 90,000 रुपये का, जबकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कितना है सिर्फ 60,000 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसके अंदर 2 एंट्री होंगी। देखें यहाँ पे दोबारा येगा
फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, जो जितना नुकसान हुआ है वो ज़्यादा है, किससे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो यहाँ पे पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, ये गई एंट्री बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये का, और रिवैल्यूएशन 30,000 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट टोटल नुकसान हुआ 90,000 रुपये का। अब हमारे पास इस 30,000 रुपये को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा सेटअप, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। ये आपका हो गया 16 क्वेश्चन बेटा पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन में। 17 क्वेश्चन देखेंगे एक बार, ध्यान से देखना बेटा। 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट शो इज जर्नल रिजर्व। बैलेंस शीट जो है बेटा जर्नल रिजर्व दिया हुआ है कितना? 60,000 रुपये का। आगे इट वॉज डिसाइडेड दैट फ्यूचर दे विल द शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2 है। पास द जर्नल एंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला, व्हेन द जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी सो इन द न्यू बैलेंस शीट। ये कहना चाहता है कि जर्नल रिजर्व को हम आने वाली बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है? उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, द सेकंड केस में जर्नल रिजर्व इज सोन इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हम इसे आगे दिखाएंगे। तो बेटा मैंने आपको कल इससे पहले वाली वीडियो में बहुत ढंग से समझाया है कि फ्री रिजर्व का हम क्या करते हैं। तो ये फ्री रिजर्व है, लेकिन अगर हम इसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं या इसे बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते हैं, इसके दो केसेस होते हैं। तो इसके अंदर जो केसेस होता है वो आपका जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जबकि इसके अंदर जो एंट्री होती है वो हमारी होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होती है। ठीक है, तो अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। तो पार्टनर है हमारे पास, ओड शेयर है 2:1 का, तो 2/3 1/3, और न्यू रेशियो 3:5, और आपके पास ये हो गया। अब बेटा इसको घटाओ, 2/3 में से 3/5 जाएगा, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 अपॉन में 15, तो 10 में से 9 गया, 1/15 ये आ गया। इसी तरीके से इसको करेंगे 1/3 माइनस 2/5, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, और ये आपका 15 माइनस का 1/15, ये गेन हुआ। ठीक है, तो ये फिक्स है कि जब अगर मैं जब सेकंड केस में जब मैं कहूँगा तो यहाँ इसे डेबिट करूँगा, इसे क्रेडिट करूँगा, ये वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उससे पहले हम बात वो करते हैं केस फर्स्ट की। तो बेटा केस फर्स्ट में कहा गया है कि जर्नल रिजर्व को हम आगे देखो, व्हेन द जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी शो इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व को नहीं दिखाया जाएगा, तो जब नहीं दिखाया जाएगा तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये, और इसे कैसे बांटा जाता है बेटा? ओड रेशियो में। ओड रेशियो हमारा 2:1, तो इसका मतलब 60,000 रुपये को 2:1 में कैसे बांटेंगे? 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा बेटा? 20,000 रुपये। 20 को 2 से मल्टीप्लाई तो 40,000 रुपये, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई तो बेटा 20,000 रुपये। ये तो हो गया जब जर्नल रिजर्व को हम आने वाले भविष्य में बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते। अब इसमें क्या है, हम दिखाना चाहते हैं। तो इस केस में गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेन कौन होगा बेटा? वाई कितना गेन होगा? 1/15, और एक्स कितना हुआ है सैक्रिफाइस? एक्स को क्रेडिट कर दिया, कितना? 60,000 रुपये है। 60,000 का बेटा 1/15 कितना होगा? 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये से एंट्री हो गई। ये आपका 17 क्वेश्चन फिनिश होता है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 देखेंगे बेटा यहाँ पे। 18 क्वेश्चन के अंदर क्या है? मीता, गोपाल एंड फरहान वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इन 3:2:1 on 31st March 2018. They decided to change in profit sharing ratio 5:3:2. On this date, the balance sheet show deferred advertisement expenditure. बेटा ये एक तरह का लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। ठीक है, और कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व का मतलब होता है आने वाले भविष्य में ये रिजर्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो इसका मतलब ये समझो एक तरह का फ्री रिजर्व है। ठीक है, और ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। आगे गुडविल वाज द वैल्यूड 4,80,000 पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहली बात ये तो बेटा गुडविल है, तो गुडविल की एंट्री तो वही है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों केस अलग है। ये आपका एक एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस की एंट्री क्या होती है मैंने आपको बता रखा है, और दूसरी आपके पास है फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व की एंट्री क्या होती है ये भी आपको मैंने बता रखा है।
तो अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ, हमारे पास ये दोनों जो है हमारे पास, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस और ये एक्यूमुलेटेड ये जो आपका रिजर्व है, इन दोनों को सीधा ओड से, और ये आपका गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। चलो हम क्वेश्चन करते हैं, देन आपको समझ में आएगा कुछ और एक्स्ट्रा। हमने सबसे पहली बात कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस ऑफ शेयर निकाला, ठीक है। तो ओड रेशियो बेटा 3:1 का था और न्यू रेशियो 5:2 का था। हमने इसे सैक्रिफाइस किया कैसे, देखो ये 3/6 और ये 5/10। इसका एलसीएम जो आएगा बेटा वो हमने लिया 30, 6 और 5 का। तो 6 को 30 से डिवाइड किया, कितना आया, ये आपका है 5, 5 दिया 15, माइनस इसको इससे डिवाइड किया 3, 3 पंजे 15, 15 में से 15 गया 0/30, इसका मतलब ये नील, ये सेम है। वैसे भी आपको मैं दिखा दूं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 1/2, 1/2, 1/2 में से 1/2 गया नील। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ 2/6 में से बेटा 3/10, इनका एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम हुआ बेटा 30, इसकी इससे डिवाइड 5, 5 दूनी 10, और इसकी से डिवाइड 3, 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया 1/30। नेक्स्ट अब आपके पास 1/6 और ये 2/10, एलसीएम क्या आएगा बेटा 30, 5 आएगा, 6 को 30 से डिवाइड 5, 5 1 जा 5, और इसको इससे डिवाइड 3, 3 2 जा 6, इसमें से जाएगा माइनस का 1/30, ये गेन हो गया, ठीक। तो ये तो हमने निकाल दिए, तो आप जानते हैं बेटा, पहले भी मैंने बता रखा है। अब हमारे पास बेटा है सबसे पहले डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में सबसे पहले टॉपिक बताया है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या करते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जब भी होगा तो ये एक तरह का नुकसान है, तो नुकसान कहाँ से करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बेटा डेबिट करेंगे क्योंकि हमें कम करना है, और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल ये आपका हो गया 3:1 में, बेटा इसको 3:1 में बांटेंगे। 30,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो कितना आएगा 5,000, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 से 15,000, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10,000, 5 एकम 5, ये हो गया। नेक्स्ट बेटा फ्री रिजर्व है हमारे पास, कंसिजेंसी रिजर्व। तो कंसिजेंसी रिजर्व का आपको पता ही है कि कोई भी रिजर्व को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, वही 3:1 में बांट दिए गए। नेक्स्ट आपके पास गुडविल है, और गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेन इनटू सैक्रिफाइस। गेन कौन होगा है, फरहान, और आपका सैक्रिफाइस कौन होगा है, गोपाल। तो फरहान अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका हो गया फ्रांस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। अब ये देखो गुडविल कितनी थी बेटा, गुडविल थी 4,80,000 रुपये की। नुकसान बेटा था हमारे पास 1/15 था कि 1/30, 1/30 था, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 3 से काटेंगे इसे 16,000 रुपये, तो 16,000 रुपये जो है हमारा ये आ गया, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 19, तो 19 पढ़ेंगे हम। देखें, भव्या एंड साक्षी आर द पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इन द रेशियो 3:2 ऑन 31 मार्च 2018। देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, ये बैलेंस शीट है बेटा, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवर, ये कैश इन हैंड, ये सारी असेट्स है। ये आपके पास लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जर्नल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये है। अगर बेटा इन दोनों के बारे में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये दोनों फ्री रिजर्व हैं। अगर इन्फॉर्मेशन है तो फ्री रिजर्व नहीं है। आगे, द पार्टनर हैव डिसाइड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरों ने डिसाइड किया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना चाहिए 1:1 विथ इमीडिएट इफेक्ट फॉर द पर्पज दिस। इन्वेस्टमेंट जो वैल्यूड हुआ 20,000 रुपये, पहले कितना था बेटा इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये का, नुकसान हुआ कितने का 10,000 रुपये का, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 20,000 रुपये का, नुकसान कितने का हुआ है 10,000 रुपये का। तो हम इसका तो सेटअप कर देंगे बड़ी आसानी से, जैसे हमने अभी भी किया है बेटा। तो यहाँ हम बात करते हैं कैसे, ध्यान से देखो आप। तो हमारे पास क्या है, हाँ तो बेटा क्या है हमारे पास, देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 से 10,000 रुपये का नुकसान हो गया है, और बाकी 10,000 को बांट दिया जाएगा कैसे, किस रेशियो में 3:2 में। कैसे बेटा, 10,000 है, 3:2 का मतलब हुआ 5 से डिवाइड, कितना है 2,000, 2 तिया 6,000, 2 दूनी 4,000। ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि हमारा IFR जो है बेटा वो 20,000 रुपये का है, और नुकसान जो है हमारे पास कितना है 30,000 रुपये से 20,000 हो गया, तो 10,000 रुपये का नुकसान है। तो इसके अंदर ये वाली एंट्री होती है, 20,000 रुपये का था, 10,000 का नुकसान, बाकी 10,000 पार्टनर बांट लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमें दिया हुआ बेटा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। अब गुडविल ऑफ द फर्म अगर वैल्यूड है तो आप जानते हैं जर्नल एंट्री, गेन टू सैक्रिफाइस,
ठीक है। अब क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास गेनिंग कौन होगा, गेन होगी साक्षी, तो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या। एंट्री समझ में आ गई। अब ये अमाउंट कैसे आया, तो अमाउंट बहुत सिंपल है, हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म में बेटा कितना है 2,40,000 रुपये। अब इसका 1/10 निकालो, ये क्योंकि गेन होगा तो 1/10 कितना आएगा 24,000 रुपये, सॉरी शायद 24,000 रुपये है गुडविल ऑफ द फर्म। एक मिनट, गुडविल ऑफ द फर्म है 24,000 रुपये, ठीक है बेटा। तो 24,000 का 1/10 आ गया 2400 रुपये, 2400 की जगह एंट्री। नेक्स्ट, इसके बाद अब हमारे पास तीसरी जो एंट्री है बेटा, जर्नल रिजर्व डोंट टू डिस्ट्रीब्यूट द बिटवीन पार्टनर। ये कहा गया जर्नल रिजर्व को पार्टनरों में नहीं बांटना। अगर नहीं बांटेंगे तो उसकी एक ही एंट्री होगी, क्या होगी, गेन टू सैक्रिफाइस। ठीक है, अगर बेटा हमें नहीं बांटना होगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेन कौन होगा, साक्षी, भव्या सैक्रिफाइस, तो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या। तो जर्नल रिजर्व बेटा वहाँ पे हमारा है 23,400, इसका 1/10 कितना होगा 2340। बेटा इससे जो पहली वाली वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है कि अगर जर्नल रिजर्व, देखो दोबारा मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी रिजर्व है उसको या तो उसे बांट लिया जाएगा पार्टनरों द्वारा या उसे नहीं बांटा जाएगा। तो अगर उसे पार्टनर बांट लेते हैं, दो केस बताए मैंने, अगर वो पार्टनर बांट लेते हैं तो उसकी एंट्री होगी बेटा जर्नल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उसे नहीं बांटते हैं तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पहले वाली, अगर ये आपको ये बात में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इससे पहले वाली वीडियो देखना बेटा, समझ में आ जाएगी सारी बातें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 भी हो गया। अब हम बात करते हैं 20 की। 20 क्वेश्चन देखेंगे एक बार। 20 क्वेश्चन बेटा देखें, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन, सुनो, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। they decide to future profit and losses in the ratio 2:3:5. With effect from 1st April 2020, they also decide the record the effect of the following accumulated profit. जो भी आपके पास accumulated profit है इसका जो इफेक्ट है वो आएगा। इफेक्ट का मतलब हो गया बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समथिंग। आगे लॉस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। आगे पासिंग द सिंगल एंट्री, सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। अगर हमें एक एंट्री पास करनी है तो बेटा इसकी एक एंट्री हो गई, इसकी एक एंट्री हो गई, इसकी एक एंट्री हो गई, तीनों की एंट्री हो गई। तो 3 एंट्री तो कर नहीं सकते, एक एंट्री। तो अगर एक एंट्री करनी है तो हमें तीनों की ही बेटा एक ही एंट्री करनी है। कैसी, गेन टू सैक्रिफाइस। तो रिजर्व हमारे पास एक तरह क्या है, पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब इसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बेटा राइट ऑफ किया जाता है। ये दोनों आपके पॉजिटिव बैलेंस है और ये आपका एक नेगेटिव बैलेंस है। तो नेट इफेक्ट में क्या निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, ये आपका एक इफेक्ट आएगा। देखो कैसे, जैसे हमने बात करी यहाँ पे, सबसे पहली बात ये देखें, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब होता है बेटा कि जर्नल रिजर्व आपका एक पॉजिटिव बैलेंस है क्योंकि इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ये भी आपका एक पॉजिटिव बिकॉज इसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है इसे राइट ऑफ किया जाता है। अब आप कहेंगे इसे राइट ऑफ क्यों किया जाता है, तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि बेटा क्या क्या काम करते हैं, और उसकी मैंने अच्छी तरह से वीडियो बनाई है, उसको एक बार देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसे राइट ऑफ क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है। सबसे पहली बात, आगे ये जर्नल रिजर्व 6,000 रुपये का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास कितने का बेटा 24,000 रुपये का, और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 12,000 रुपये का है। 24 और ये आपका 30 में से 12 गया, 18,000 रुपये आ गए नेट इफेक्ट। इसकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। आगे अब हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन, ये आप जानते हैं 5:3:2 का रेशियो है और 2:3:5 में चेंज हो चुका है। घटाएंगे ये दोनों का बेटा, ये आपका डेनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 5 में से 2 गया 3, ये दोनों सेम हो गया तो नील, और आपके पास 2 में से या नेगेटिव, ये गेन हो गया, आपका सैक्रिफाइस हो गया। गेन को डेबिट करते हैं तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब ये अमाउंट कहाँ से आया ये देखिए, तो ये नेट इफेक्ट जो है बेटा कितने की आई 18,000 रुपये की नेट इफेक्ट। इसका बेटा 3/10, तो 3/10 जो आएगा 18×3=5400 रुपये, ये आपका आ गया। कहने का मतलब ये है बेटा जर्नल रिजर्व और इसका ये तीनों की एंट्री हम 3 एंट्री कर सकते थे और उसका इफेक्ट यही आता, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया सिंगल एंट्री करनी है। ठीक है,
इसीलिए हमें सिंगल एंट्री के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक नेट इफेक्ट निकाला। नेट इफेक्ट में क्या किया, जो भी पॉजिटिव चीज़ें उसको जोड़ा और जो नेगेटिव चीज़ें ये हमारे दोनों के दोनों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, इनको जोड़ा, ये हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस घटाया, जो इफेक्ट आया उसे नेट इफेक्ट कहा गया और उसका हमने गेनिंग सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइस से निकाला, जो अमाउंट आया उसे हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर दिया। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।